गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको नजर आ रहा होगा। फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर दे दो जल्दी से। क्या होगा? पहला सवाल तो खुद को ही करना चाहिए ना बच्चे को, क्यों? शुरुआत तो आप ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमें, इफ 3x प्लस 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 प्लस √3 की पावर 8, तो आपको x की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या करेंगे ये हम करेंगे सर इसके लिए सॉल्व करने के लिए। आप बोलोगे सर 3x जो है वो तो एज इट इज है, और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, ये 64 है। तो 2 की पावर 6 क्या 64 होता है? सॉल्व करके देख लेते हैं सर। तो हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 2 2 जा 4, है ना, 4 2 जा 8, ठीक है। 8 8 जा 64, मतलब 2 की पावर 6 ही हुआ ना ये भी, इज इक्वल टू 2 की पावर 6 प्लस √3। अगर मैं √3 को लिख दूं 3 की पावर 1/2 की पावर 8, तो आप बोलोगे कैंसिल हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो आप बोलोगे 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो आप कहोगे सर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर है? आवाज आ रही है? सबको आ रही है? समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। The figure obtained by joining the midpoint of the adjacent sides of the rectangle, this and this। अच्छा, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। Figure obtained by the figure obtained by joining the midpoints of the midpoints of the adjacent sides of the rectangle whose side is 8 centimeter and 6 centimeter, तो क्या बनेगा आपको ये बताना है। तो आप बोलोगे सर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल है पहली चीज तो। अब रेक्टेंगल है तो ये आप कहोगे कि यार अगर ये वाली जो साइड है, लेट सपोज ये वाली जो साइड है ये 8 है, तो ये 4 हो जाएगी इतनी, और ये हो जाएगी 3। क्या कहते हो? ये हो जाएगी 3। तो आप बोलोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस से हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा? हमने पाइथागोरस में पढ़ा है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट सपोज ये मैंने दे दिया ABCDEFGH, तो आप बोलोगे EH का होल स्क्वायर, तो EH की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 5। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो ये 5, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 4 और 3 है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो गजब हो गया सर, है ना। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये 5 5 आ गया सब, है ना, लेकिन ये 5 5 है, क्या ये एंगल 90 होगा? आप बोलोगे सर ये एंगल 90 हो ही नहीं सकता, दिख भी नहीं रहा, हो भी नहीं सकता। ठीक है, स्क्वायर में होता तो फिर भी मान लेते। तो ये बना क्या है? रोम्बस। रोम्बस बना है सर। और अगर हमको एरिया की वैल्यू नहीं भी पता है मान लीजिए, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी डायगोनल बनाने की बात करूं तो मैं बोलोगे डायगोनल बन जाएगा ऐसे, है ना, डायगोनल ऐसे बन जाएगा ना। लेकिन एरिया पता हो या ना पता हो, लेकिन रोम्बस आ रहा तो ऑप्शन में रोम्बस है, आप बोलोगे सर यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आ गया रोम्बस विद एरिया ऑफ 24। क्या भाई साहब दिया हुआ है साफ साफ, है ना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत ही घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर which just enclosed a sphere of radius r। मतलब which enclosed का मतलब क्या होगा? क्या कहते हो भाई बताओ। अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या करोगे? आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, आपसे पूछा है CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, which just encloses a sphere of radius r। अगर ये रेडियस आर का एक स्फीयर को अपने अंदर ले ले, तो डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन गया है। तो देखो अगर ये स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर तो ऐसे ही होगा, तो जो ये बनेगा सिलेंडर वो कुछ ऐसा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, ये वाली साइड पे टच कर रहा होगा, और यहाँ सेंटर पे भी टच कर रहा होगा। तो अगर इसका रेडियस आर है,
तो इसका रेडियस भी r होगा और इसकी हाइट जो होगी सर वो होगी 2r। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr h। तो आप बोलोगे हो जाएगा 2 × π × r × 2r, क्योंकि h की वैल्यू हो गई तो आप बोलोगे 2 × 4 πr²। तो 4πr² विल बी द टोटल कर्व, सॉरी ओनली कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट व्हाट, ऑफ दैट सिलेंडर। सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। कैन द एंगल 110, मान लीजिए इसने कहे एंगल ए 110, एंगल बी 80 डिग्री, एंगल सी 70 डिग्री, एंगल डी 95 डिग्री, बी दी एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए, यस और नो? पर यहां 360 है क्या? तो आप बोलोगे सर जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, ऐड कर दो सबको। आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0, तो ये 5 आ गया ना यहाँ पे। लेकिन फिर आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 9 और 16 16 और ये हो जाएगा भाई ये तो 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 2 355। लेकिन इसका टोटल सम कितना होना था? इसका टोटल सम जो होना था, टोटल मस्ट बी 360 डिग्री, है ना? तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखना भी होगा कि दीज एंगल्स, है ना, यहाँ पे लिख देंगे दीज एंगल्स आर नॉट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड बी 360 डिग्री। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अभी क्वेश्चन देख लीजिए, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको लिख भी देता हूं। 1/1 + √2 प्लस 1/√2 + 3 √3 प्लस 1/√3 + √4 प्लस 1/√4 + √5 प्लस 1/√5 + √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 और ऐसे ही चलते चलते 1/√7 प्लस √8 तक पहुंचे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लस √9 इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है। क्या हम कर सकते हैं? चलो आपको देते हैं कुछ समय, करके देख लीजिए। क्या कहते हो भाई? लगाओ दिमाग। आप कहोगे सर यार ये क्या करे, या तो माइनस भी नहीं है, कट भी नहीं सकता, फिर क्या करे? ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, काट भी नहीं सकते, क्या करें सर? सर हर एक पार्ट को रैशनलाइज करते हैं। सर अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं, लेट सपोज 1 + √2 को रैशनलाइज किया मैंने, तो कैसे करूंगा? 1 - √2 से करूंगा, यस और नो? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1 - √2 अपॉन 1 - 2, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 - √2 अपॉन -1, यस और नो? चलो सर ऐसे ही मैं अगला वाला करता हूं। 1/√2 + √3 रैशनलाइज किया √2 -√3 से, रैशनलाइज किया √2 -√3 से, तो नीचे तो क्या जाएगा 2 - 3, क्योंकि √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा -1 और ये आ जाएगा √2 - √3, यस और नो? ऐसे ही लास्ट वाला करते हैं। लास्ट वाला कैसे करोगे? लास्ट वाला करके दिखाता हूं, बाकी बीच के छोड़ दो, है ना, उससे आपको समझ आ जाएगा। आप बोलोगे 1/√8 + √9 इंटू √8 - √9 अपॉन √8 - √9, तो आपके पास यहां तो आ जाएगा नीचे -1, ऊपर क्या आएगा √8 - √9। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये माइनस है, ये इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 + √2 -1। देखो ये माइनस है, ये जाएगा -1 + √2। ठीक है, अगले वाले में देखो +√2 है तो ये -√2 हो जाएगा, -√2 + √3, है ना? अगले वाले में क्या होगा? -√3 + √4, मतलब 2 ही हो गया उसका। फिर -√4 + √5 -√5 + √6 -√6 + √7 -√7, थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, -√7 + √8 -√8 + √9 माइनस, अच्छा +√9 क्या -√9 आएगा क्या?
क्या बोलते हो? -√9 आएगा क्या? जल्दी बताओ। कुछ बच्चे बता चलते जा रहे हैं -√9 लिख देंगे। नहीं भाई, ये √9 पे खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये चल बसा, ये चल बसा, ये भी 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 चल बसा। अब बोलोगे -1 + √9। सर ये क्या है? ये तो सर इरेशनल आ गया। आपने तो 2 प्रूव करने को बोला था। अरे भाई ये क्या होता है? ये होता है 3। अब यहाँ +-3 मत लेना, सिर्फ अभी क्या लेना? 1 + -1 + 3। आपके पास क्या आ जाएगा? 2। तो आप बोलोगे इक्वल्स टू RHS। RHS और प्यार से लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इससे बहुत तसल्ली मिलती है, तुम्हें पता नहीं है, मेरे को बहुत शांति मिलती है उन्हीं के पास। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग suitable आइडेंटिटी 998 का होल क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी लगाऊंगा सर? सर क्यूब की कोई आइडेंटिटी याद करी थी क्या हमने? हाँ हमने करी थी a+b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। तो यहां पर a और b क्या करूं? सर या तो मैं 990 + 8 कर लूं, पर ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सोचा सर 1000 -2 का होल क्यूब कर दूं। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या? a - b का होल क्यूब का, याद है क्या? a³ - b³ -3ab इंटू a - b। यही होता है फॉर्मूला। क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल। सबके आ रहे भैया? आ रहे आ रहे आ रहे। चलो भैया जल्दी से देखो क्या करेंगे। अब सॉल्व करते हैं सर। ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। कितनी बार लिखूंगा? 3 3 3 6 बार, 9 बार, 3 3 और फिर 3 बार। ओ भाई साहब 9 बार लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा? 9 बार लिखूंगा। 9 बार, ठीक है? ठीक है, 9 बार लिखूंगा, है ना? फिर यहाँ पे -2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, -3 × 1000, तो 3000 इंटू 2 मतलब 6000 इंटू 998। अब आप इसका कैलकुलेशन करके यहां पर लिखेंगे आंसर, ठीक है? और जो मुझे आप देंगे अभी, जस्ट फटाफट टाइप कर दो जल्दी से। टाइप योर आंसर इन चैट। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं करूंगा तो मेरा फायदा होगा, आप करोगे तो आपका फायदा होगा। क्लियर? लास्ट वाली स्लाइड दिखा नहीं है तो देख लो यार, लास्ट वाली स्लाइड देख लो, देख लो एक बार, देख लो एक बार। कोई बात नहीं। अनन्या फिर हमारी गलती नहीं है दीदी, हमें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेक्निकल वालों को बात करो एक बार कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे को चेक करवा दो। ठीक है ना? देख लिया वही लास्ट स्लाइड? अजीत पूछ रहे हैं -1 + √2 कैसा है? बेटा देख एक बात सुन, ये -1 आ रहा है ना यहाँ पे, देख 1 - 2 तो -1, तो ये माइनस ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ना। अजीत क्लियर है? आ गया आंसर? चलो भैया जिसका भी, हाँ ये सही आ रहा है शायद, 9940119992, है ना? ये आ रहा है ना? ठीक है, तुमने कैलकुलेटर से क्या बताया मुझे, ठीक है? चलो क्लियर। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है स्टैटिस्टिक्स से। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? रैंडम सर्वे ऑफ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन द पार्क वाज फाउंड। एज इन द ईयर्स इज 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 5। अब देखो 1 2 3 5 और फिर 5 7 और 7 to 10। अब इसमें आपको क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है सर? हिस्टोग्राम बनाना है ना? अब यहां पर आपको एरिया वाला काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? एरिया वाला काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना? कैसे करेंगे, है ना? वैसे तो अगर आप बेसिकली बना के भी आते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर चाहो तो ऐसे बना के आ सकते हो। भाई देखो, अगर मैं बात करूं, अगर हम इसके टेबल की बात करें तो आप डायरेक्ट बनाएंगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा।
कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना दे रखा, 13 तक दे रखा, तो एक काम करते हैं, दो दो ले लेते हैं। तो मान लो ये ले लिया 2 4 6 8 10, है ना, थोड़ा सा ऊपर तक ले लेते हैं इसको, 12, और यहाँ कहीं पे आ जाएगा मान लीजिए 14। ठीक है, तो आप बना दोगे इसको, आप बोलोगे सर इसके लिए हो जाएगा 1 से लेके 2, तो आप बोलोगे 1 से लेके 2 हो जाएगा 3, तो आप बोलोगे ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, फिर 5, तो आप बोलोगे यहां से लेके यहां तक। फिर बोलोगे सर 7, 3 से 5, तो आप बोलोगे ये 1 2 3 5, तो इसके लिए 7, तो आप बोलोगे ये यहां से लेके यहां तक। फिर 5 से 7, तो ये 7 हो गया, और फिर 10 कर दिया, तो यहां से उठाएंगे और ये यहां तक आएगा। ठीक है, फिर 7 से 10 तक 13, तो आप बोलोगे इसको और ऊपर ले आओ यहां से लेके यहां तक। समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर विदाउट एनी आपको कोई पूछा ना जाए कि यार क्या एरिया क्या वो लेना है, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या होता है, ग्राफ की जो बार्स होती है वो अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती है, वो बार ग्राफ में होता है जिसमें वेरी नहीं कर सकती। क्लियर है ना? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल, ये भी आपके वही क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स है। अब देखो इसमें क्या है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ऐसे सेक्शन बी दिया हुआ है ना, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी होता है आपके स्कूल में, उसी तरीके से। और पूछा है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यार आपको एक ही ग्राफ पे बनाना है, और एग्जाम में भी एक ही ग्राफ पर बनाने को आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल दो जनों की आती है, बार ग्राफ दो जनों का आता है, तो एक ही उस पे आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे सर, हम बनाते हैं सर बार ग्राफ, वो फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आप बोलोगे सर कहां से कहां तक है, 0 से 10। अब देखो 0 से चालू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 10 20 कहां तक जा रहा है, 45 50 तक, 30 40 50। ठीक है, 10 20 30 40 50। ठीक है, अब ये कहां तक जा रहा है, 17 और 19 तक, मतलब 20 तक जा रहा है, तो आप हम दो दो का ले सकते हैं। हाँ, और स्केल बनाना मत भूलना। अब लोग थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ज्यादा हो गया, 2 4 8 10 12 14 16 18 और ये 20 तक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं यहां पे थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूं। देखो आपको पहले दिया क्या है, 3, है ना, 3 दिया है, तो आप बोलोगे सर पहला पॉइंट इसके बीच में से लूंगा और 3 पे लाके लगा दूंगा। ऐसे ही करते हैं ना, आप चाहो तो ऊपर वो बना सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे स्केल नहीं लिखा यार, स्केल बहुत जरूरी है, स्केल लिखो यहाँ पे। स्केल बिना लिखे आपके एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। एक्स एक्सिस, ठीक है, आप बोलोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, है कि नहीं? दिख रहा है ना आपको, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगली यूनिट देखो, y बाय एक्सिस, आप बोलोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू, आप बोलोगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप बोलोगे सर 2, 2 स्टूडेंट। ये आपको ऐसे ग्राफ के इस कोने पर, हमेशा ग्राफ के इस कोने पर हम इस तरीके से बना के आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करें सर, अब हमने पहला वाला बना लिया सर, फ्रीक्वेंसी ये ब्लैक कलर से बना रहे हैं, आप चाहो ना तो इसको ऐसे वहां पे स्केल भी भर के आ सकते हो, कि ब्लैक कलर अगर मैंने रखा है ना, ब्लैक कलर रखा है मैंने, तो आप बोलोगे ए, है ना, और अगर मान लीजिए मैंने ब्लू कलर रख लिया, और ब्लू कलर रखा है मैंने, आपको शायद विजिबल थोड़ा कम हो, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये मैंने कर दिया बी। ठीक है, तो आप अपनी पेंसिल भी कर सकते हो, एक पेन और पेंसिल कर सकते हो। तो पहला आ गया ये। दूसरा देखो 9, तो आप बोलोगे इसके बीच में ऐसे जाऊंगा स्केल लगा के, और यहाँ 9 पे मार्क कर दूंगा, और स्केल लगा के जाना। ठीक है, फिर 17, तो आप बोलोगे इसके बीच में जाऊंगा और ऊपर चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक मैं अपनी मुकाम तक नहीं पहुंच जाऊंगा। फिर 12, तो यहां पर आऊंगा,
फिर इसमें भी चलता जाऊंगा जब तक मैं 12 पे नहीं पहुंचूंगा। फिर अगला 9, तो आप बोलोगे इसमें जाऊंगा और यहाँ पे चलता जाऊंगा 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 कहाँ तक, 9 तक। तो चलते चलते कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पहुंच गए, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पहुंच गए हम। 9 दो बार आ रहा ना, तो ये पैरल एक दूसरे के सामने होने चाहिए। तो क्या करेंगे, अब बोलोगे सर पहला वाला पॉइंट यहाँ से मिलाया, स्केल से मिलाना भैया, मैं तो अभी ऐसे मिला रहा हूँ, ठीक है, बिना स्केल के मिलाया तो पिटाई लगेगी। ठीक है, अब आप इसको आगे मत मिलाओ, आप इसको यहाँ 0 पे मिला दो। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे यहाँ पे, इसको तो यहाँ मिला दो, इसको 0 पे मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। ये कौन है, सेक्शन ए। मैं लिख भी देता हूँ भले, वैसे यहाँ लिख ही दिया, नॉट रिक्वायर्ड, छोड़ दो। अब सेक्शन बी पे आते हैं, तो 0 से लेके इसके बीच में 5, तो 5 का आएगा, आप बोलोगे सर 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर 5। फिर 19, ओ भाई 19 तो यहां से यहां तक आएगा भाई साहब, 19। इसको थोड़ा सा इसके पैरेलल में लेना, बिल्कुल स्ट्रेट में 19। फिर आप बोलोगे 15, यहां से लेके यहां कहीं 15 आएगा, है ना, ये इसके बीच में आएगा 15। ठीक है, थोड़ा सा इससे ले लो, इसके पे स्केल से लोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और वैसे भी ग्राफ पेपर पे दिक्कत नहीं आएगी। फिर इधर आएगा 30, 10, इस वाले पे आएगा 30 से 40 में 10, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 10, है ना। और फिर आएगा 1, अरे 1 तो भैया यही रह गया बीच में ये, है ना। तो अब जोड़ दें इसको, अब बोलोगे सर पहला वाला तो ये जुड़ गया, दूसरा वाला ये जुड़ गया, तीसरा वाला ये जुड़ गया, चौथा ये जुड़ गया, और इसको पाल के यहाँ ले जाओ और इसको ले जाके यहाँ ले जोड़ दो। तो ये आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको नजर आएगा। क्या है ये, सर ये है मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा ये कंप्लीट है क्या, क्यों, मैं अभी भी अगर आपको कहूं कि इसमें भी आपके मार्क्स कटेंगे, तो क्या मानोगे। अब बोलोगे अरे सर अब तो पूरा बन गया, अरे भाई कटेंगे, क्यों, तो यहां पे लिखना था नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ एस भी लगाना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां पे लिखने थे मार्क्स ऑब्टेन, क्या लिखने हैं यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन। भाई ये पूरा डायग्राम, पूरा ग्राफ अच्छे से बनाना है यार, है ना, ऐसे नहीं कि यार ऐसे हलवा बनाया है छोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही बढ़िया है फिर तो। क्लियर, चलिए, तो भाई आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करके ही जानी है। ठीक है।